ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਵ। ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਚੇਤ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਅਚੇਤ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਚੇਤ ਨੇ, ਕਰੀਬਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਨ, ਅਚੇਤ ਨੇ। ਚੂੰਕਿ ਅਚੇਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਦਿਖਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨ ਪਸ਼ੂ, ਅਚੇਤ ਨੇ। ਅਚੇਤ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਸ਼, ਪਿੱਛੇ। ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ, और जैसे जैसे पीछे जाओगे जीवन अचेत है। भारत दे मनीष मन दी खोज करने वाले, मनुख दी खोज करने वाले, मनुख दी खोज तो मुराद मन दी खोज करने वाले। ऐसे लोगों ने मने है कि मनुख दे जो बहुत नेड़े है विकास कर करके जिहड़ा पशु बहुत अगे आ गया है और बिल्कुल मनुखता दे दहाने ते आके खड़ा हो गया है। इन्हां विच हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, गऊ हो सकती है, मोर हो सकता है, हंस हो सकता है, इस तरह के कुछ होर पशु हो सकते हैं। सोचण लग पे ने, दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं, ममता भी पैदा हो गई है इन्हां विच। मैं फिर अर्ज करा, इन्हां सारियां गऊआं दा, घोड़ियां दा या हाथियां दा मन काम करदा है, सारियां दा ते सही मनुखां दा भी नहीं काम करदा। पशुआं दे चों कुछ पशु ऐसे ने, पशु नहीं ने, मनुख ने। इसनूं इस तरह लो, मनुखां दे चों बहुत सारे मनुख नहीं ने, पशु ने। इस तरह लो, लफ्ज मैं फिर दोहरावां, पशुआं दे चों, खास करके गऊआं दे चों, घोड़ियां दे चों, हाथियां दे चों, मोर ते हंस ते इस तरह के कुछ होर पशुआं दे चों, ये सारे पशु नहीं ने, इन्हां च कुछ मनुख ने। और मनुखां दे चों भी सारे मनुख नहीं, बथेरे पशु ने। करतूत पशु की मानस जात। मैं हैरान हाँ, महात्मा बुद्धि में जीवन कथा पढ़ी, वो अपना पिछला जीवन दसता है। जैसे कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपना पिछला जीवन लिखिया बचित्र नाटक विच। अब मैं अपनी कथा बखानो, तब सादत जय बिद मोय आनो। हेम कुंड पर्वत है जहां, सपत सिंह सोवत है तहां।
तै हम अधक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। भी मैं पिछले जन्म दे च हेमकुंड दा तपेश्वर सी, उत्थे तप करदा सी। सतगुरु अपना पिछोकड़ दसदे ने। वैसे ते भाई गुरदास जी महाराज गुरु नानक बारे दसदे ने, पहले बाबे पाया बख्श दर पिछों दे, फिर गाल कमाई। रेत अक आहार कर रोड़ां दी गुर करी विछाई। भारी केन तपस्या बड़े भाग हर सिंह बनाई। ये भाई गुरदास गुरु नानक देव जी बारे दसते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपना पिछोकड़ दसते ने। बहुत सारे ऋषि मुनिया ने अपना पिछोकड़ दसिया, यह भी मैं अर्ज करा। मच्छंदर नाथ ने भी दसिया, उन्हें होर ढंग नाल दसिया। तप कर करके मैं सारे पशुओं की धूड़ झाड़ दी है, निकल गई है। क्योंकि जिथों जिथों असी लंघ के आया उन्हां दे संस्कार अंदर मौजूद ने, स्वभाव मौजूद है। शरीर का विकास हो गया मनुख की तरह, जमीर का विकास नहीं होया पशुओं की तरह, सुभाव का विकास नहीं होया। मनुख दिखाई दे रहा है पशु। जिथों जिथों मनुख लंघ के आया उथों दी थोड़ी थोड़ी धूड़ नाल लेके आया है। कहंदे ने 74 साल दा मच्छंदर नाथ सारी जिंदगी ते तपस्या च व्यतीत की थी। जब 74 वरे दा हो गया तो एक नर्तकी दा नर्त वेखदियां वेखदियां उस नर्तकी नाल विआह कर लिया। योगी भ्रष्ट हो गया बुढ़ेपे बिरध अवस्था च। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, शराब पीण लग पिया मच्छंदर नाथ। इसदा चहेता चेला गोरख आके लड़िया, आखे योग मत सारी दुनिया च फैलना सी। इस योग मत नूं मैं हिंदुस्तान की सीमा तो बाहर ले जाना सी। वाकई लै भी गया। नेपाल, तिब्बत, भूटान ये योगियां दे गढ़ बन गए सन। नेपालियां नूं ते गोरखा कहण लग पे, गोरख नूं मनण वाले। नेपाल दे वासियां नूं कहण लग पे गोरखा। क्यों? गोरख नूं मनदे सन, गोरख नूं रखदे सन सामने। कसम भी गोरख दी खांदे सन, पूजदे भी गोरख नूं सन। नेपाल दी तलहटी दे एक शहर है गोरखपुर, अजकल यूपी का जिला है, बहुत वड्डा। जिहड़े बाई रोड नेपाल नूं जांदे ने फिर गोरखपुर तो ही जांदे ने। ये गोरखपुर गोरख दा वसाया होया है, जोगी गोरख दा वसाया होया है। गोरख दे नाम दे उत्ते होर भी बथेरे ठिकाने ने, जिसनों अजकल नानक मता कहंदे ने, पहले गोरख मता सी। ये भी आप दी ज्ञात लई अर्ज करदे हां। ये ते गुरु नानक दे चरण पाण नाल, योगियां नूं शिक्षा देण नाल उस गोरख मते दा नाम नानक मता पिया। अज ते बहुत वड्डा शहर है, तीरथ बन गया। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, गोरख ने कि यह विचारधारा योग मत दी भारत की सीमा तो बाहर जानी सी, बड़ी दूर तक जानी सी। और यह विचारधारा बड़े लंबे समय तक रहनी सी। पर तुसी इस मत नूं चलाण वाले मच्छंदर नाथ ने चलाया सी, तुसी भ्रष्ट हो गए। असी किस मुंह नाल इस धर्म का प्रचार करांगे जिसका मुखिया ही भ्रष्ट हो गया। हुण गोरख चेला सी, चेले दी इतनी गल सुन के बंदा ते आखिर गहर गंभीर सी, विचारक सी, समाधि लीन सी, रब्बी रस देख चुकिया सी। कहंदे ने 2-4 फुट की बुलंदी तो जो गिर जाए
कोई माड़ी मोटी चोट लगेगी, ज्यादा नहीं, पर जिहड़ा 400-500 फुट की बुलंदी तो गिरे उते चिकना चूर होवेगा। कहंदे ने महान मनुख छोटी मोटी गलती नहीं करते होंदे, कतई नहीं करते होंदे, जरूर पकड़ दे च गल आवेगी। दुनिया दे महान मनुखां कोल गलती भी महान हुई है, बहुत उचाइयां ते ने, जद कदी गिरनगे तो इतनी बुलंदी तो जद गिरनगे तो चिकना चूर होणगे। यह भी मैं अर्ज करा, उहदे नाल नुकसान भी काफी हो जाता है। एक छोटी जिहा पानी की धारा वगदी हुई किधरे अपना अचानक रुख मोड़ लवे तो उहदे नाल कोई तबाहियां जन्म नहीं लैंदियां, पर एक बहुत वड्डा दरिया अगर अपना रुख मोड़ लवे, पता नहीं कितने शहरां नूं गर्क करेगा, पता नहीं कितनियां खेतियां तबाह करेगा। वड्डे मनुख दी छोटी गलती चूंकि बहुत वड्डियां तबाहियां नूं जन्म देंदी है, इस वास्ते कहंदे वड्डे मनुख दी गलती बहुत वड्डी होंदी है, छोटी नहीं होंदी ही नहीं। इसनूं इस तरह लेना हुण उहदे नाल नुकसान बड़ा हुंदा, क्योंकि बहुत बुलंदी तो गिरदा है, उत्ते चिकना चूर हो जाता है। गोरख दी ताड़ना दे नाल मच्छंदर नाथ कहंदे समाधि लीन होया, कहंदा मैं देखना किहड़े संस्कार ने मैनू भ्रष्ट कीता है। आखिर मेरे अंदर ऐसा किहड़ा बीज रह गया सी जिसने मैनू इतनी बुलंदियां तो गिराया है। इस महान योगी ने कहा, एक मछली दे संस्कार मेरे अंदर रह गए ने, मैं पशु कढ़ दिते ने बाहर, जिथों जिथों मैं लंघ के आया मैं सारे अपने अंदरों कढ़ दिते ने, एक मच्छी ने मैनू भ्रष्ट किया है। मेरे पिछले जन्म की कड़ी मछली है, बाकी सारे पशु मैं कढ़ दिते ने, ये मेरे अंदर है। मछली बहुत चंचल मनी जाती, एक सैकंड लिए भी सतर नहीं हो सकती, बड़ी चंचल मनी जाती है। इस महान योगी का नाम इत्थों ही मच्छंदर नाथ पै गया। मच्छी तो जमिया नहीं, संस्कार एक मछली का बड़ा प्रबल। पिछोकड़ मछली अंदर पई है। एक पशु ने इतने वड्डे योगी नूं भ्रष्ट कीता ते जिस दे अंदर हजारां पशु पए ने, वो किस तरह जीवदा होवेगा? वो तो बिल्कुल अचेत। एक पशु की बिरती ने इतने वड्डे अभ्यासी नूं, इतने वड्डे जपीश्वर नूं, इतने वड्डे तपीश्वर नूं भ्रष्ट करके रख दिता है। मच्छंदर नाथ। दूसरा एक होर ऋषि ऐसी मांडव, जिथे भी किधरे ऋषि मुनि विचार वटांदरा करन अक्सर झगड़ा हो जाता सी, ते झगड़े की बुनियाद ऋषि मांडव। यह सहमति नहीं होने देंदा सी किसे नूं, किसे विचार ते सहमत होना है ते जे सारे भी सहमत हो गए ने, यह खंडन कर देंदा सी। और खंडन इस ढंग नाल करना कि तनाव खड़ा हो जाता सी, विखाद खड़ा हो जाता सी। सारे हैरान। कहंदे मांडो एकांत दे जाके पश्चाताप भी करदा सी भी सारे ते ठीक सन, मैं सहमत क्यों नहीं होया। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, तर्क झूठ ते भी कीता जा सकता है, तर्क सच ते भी कीता जा सकता है। इस वास्ते कहंदे तर्क ते एक वकील है, किसी नाल भी चल सकता है, तर्क वैश्य है और कुछ भी नहीं है। यह भी मैं अर्ज करती हूं। तर्क ते परमात्मा ते भी हो सकता है, नास्तिकां ने कीता है, बड़े रज के कीता है, बड़े प्रबल रूप दे च कीता है। आस्तिक कहंदे ने असीं कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं रख सकते। नास्तिक कहंदा जिहदा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, वो कल्पना है ही नहीं, है ही नहीं।
फिर किस तरह उसकी तसल्ली कराओगे नास्तिक दी? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਕ है बड़ा भारी। ਜਿਹਦਾ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। आस्तिक कहते ने ਜਿਹਦਾ प्रत्यक्ष प्रमाण दे दईए वो नाप दे च आ गया, तौल दे च आ गया, गिणती दे च आ गया, तो उत्ते बेअंत है। किवें प्रत्यक्ष प्रमाण देईए? उत्ते बेअंत है। उत्ते कितना भी समझण की कोशिश करिए पूरा नहीं समझ सकते, उत्ते कितना भी देखण की कोशिश करिए पूरा नहीं देख सकते, उत्ते कितना भी कथन करने की कोशिश करिए पूरा नहीं कथन कर सकते। तो किस तरह फिर प्रत्यक्ष प्रमाण देइए? अंदाजे, अनु प्रमाण, शब्द प्रमाण कुछ थोड़ा जिहा बोल सकते हैं, इशारे कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। पर नास्तिक कहता जिदा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं उन्होंने असीं नहीं मनते। वड्डे तो वड्डा संत अवतार भी अज तक कोई परमात्मा की होंद का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकिया। तो जे प्रत्यक्ष प्रमाण दे दईए तो परमात्मा परमात्मा भी नहीं है, उते पकड़दे च आ गया, उते समझदे च आ गया, उते नाप तोलदे च आ गया। इस वास्ते मैं मछली कैसे अंत लाहां, सागर दे भरमण ते कर सकदी हां। साहिब कहंदे ने मछली कर सकदी है, पर हुण मछली सारे सागर दा किस तरह अंत पावे, किवें अंत पावे? सागर दे च आनंद माण सकदी है, इधर उधर जा सकदी है, लहरां नाल खेल सकदी है। सागर नूं किस तरह नापे तोले, किवें गिणती दे च लियावे, किवें तोले? तो एक भी अवतार, एक भी संत कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकिया। इस हिसाब नाल इंज कह लो नास्तिकां दी जित आउंदी रही है, जित आउंदी रही है। और ये नास्तिक कहंदे ने असीं चरांदे हां तुहानूं सूली ते, देखदे हां तुहाडे खुदा नूं, कटदे हां तुहाडे बंद-बंद, देखदे हां तुहाडे रब नूं। प्रत्यक्ष प्रमाण महर्ष करा प्रत्यक्ष प्रमाण जिसदा रख दईए ना, उहदी सीमा बन गई, वह बेअंत नहीं है। सब कुछ दा प्रकृति दे च असीं प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हां, परमात्मा दा नहीं। असीम है, अनंत है, बेअंत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते जे मैं उसका रस जान भी लिया, रस मान भी लिया, जे हों जाना, जे मैं जान भी लिया उहदा रस, जे मैं मान भी लिया उसका रस, आखा नहीं, मैं कहना नहीं। हद हो गई। जान लिया तो कह दो, जान लिया तो दस दो, बाकियां नूं पता चल जाएगा। महाराज कहते कहना कथन ना जाए, मेरी कथनी च नहीं आउंदा, मैं नहीं कह सकता। मैं माणिया तो है रस, मैं कह नहीं सकता। मैं जानिया तो है आनंद, असीम है, असीम है, मैं नहीं कह सकता। तो खैर ये ऋषि मांडव तर्क पेश कर देंदा सी, बड़ी प्रबल। ऋषि होंदा होया, संत होंदा होया, संतां दी विचार दा खंडन कर देंदा सी। दलील बाल बजा, तार्किक बड़ा सी, तीक्ष्ण बुद्धि बड़ी, और सारे ऋषियां नूं लाजवाब कर देंदा सी। ऋषि हैरान होंदे सन, असीं जो गल कही सही कही है, पर की करिए? मांडव ने तर्क नाल खंडन कर दिती है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, तार्किक मनुख किसी दी सच्चाई नूं तर्क नाल खंडन कर सकदा है। हो सकदा है अगले नूं चुप करा देवे, अगले दा हिरदा नहीं बदल सकदा। बड़े ध्यान नाल सुनना, बड़े तो बड़े तार्किक मौजूद ने, किसी का हिरदा नहीं बदल सकते। अगर किसी ने वाकई सच का रस माणिया है तो कोई तर्क पेश कर देवे, नहीं है तर्क जो है सच, कोई रस नहीं है, और बड़ा प्रबल तर्क पेश कर देवे, तो जिसने रस माणिया उहदे कोल तर्क का जवाब ना होवे, बथेरियां कोल नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। तो उस तर्क दे नाल क्या उस सतवादी का हिरदा बदल देणगे? नहीं, नहीं बदलेगा। सतवादी वध तो वध चुप कर जाएगा, तो तार्किक समझेगा मेरी जित हो गई।
मैं तो तर्क कर ਦਿੱਤੀ, मैं तो खंडन कर ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਦੁਹਰਾਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੈਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਨੇ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਤੇ। ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਕੈਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬਹੁਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਪਰਮਹੰਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੜ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। स्वामी रामकृष्ण कहने लगे ठीक है कर लो। कहने लगे इंज नहीं, समुचे बंगाल विच बंगालियां नूं इतलाह करांगे, कलकत्ते विच इकट्ठ होवे, बहुत वड्डे मैदान दे हजारां लखां दी तादाद दे स्रोते आउण, मैं सारियां दे सामने स्पष्ट करना है स्वामी रामकृष्ण गलत ने और बहुत गलत प्रभाव लोगों को दे रहे हैं, जज्बाती ने, भावक ने, कोई इन्हां कोल विचार को नहीं, कोई तर्क नहीं, वाकई अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़। इस महान पढ़े लिखे नूं इस गल दी बड़ी चोट लगदी सी, एक अनपढ़ बंदे दा इतना प्रभाव, जानदा कुछ भी नहीं पढ़िया, कि ज्ञान विज्ञान बारे कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक इहदे कदमां च बैठे ने और उस सारियां नूं कहंदा सी कुछ ते सोचो, कुछ ते अकल नाल काम लो। एक अनपढ़ बंदे तो इतने प्रभावित, बिल्कुल अनपढ़ सी, अंगूठा टेक सन, बिल्कुल अनपढ़, और बंगाली भी बोलते सन, पेंडू बंगाली, शहरी बंगाली भी नहीं बोल सकते सन। केशव चंद्र ने कहा मैं तर्क करना है, खंडन करना है थोड़ियां सारियां धारनावां दा। उहदी किताब दियां दलीलां पढ़दियां पढ़दियां कहंदे ने चंगे चंगे श्रद्धालुआं दे हिरदे भी हिल जांदे ने। बाद विच भगतां दी लहर ने यह प्रचार किया ना पढ़िया करो, ना पढ़िया करो। और केशव चंद्र कहंदा सी देखो ये भगत मैथों डर गए, ये अभ्यासी अपने आप को कहने वाले, ये नाम अभ्यासी, मेरे बोलों नाल इन्हां दे हिरदे हिल जांदे ने, तो मेरे बोल प्रबल ने कि इन्हां दी जिंदगी प्रबल है। बड़ियां प्रबल दलीलां उहदे कोल, और एक एक दलील ऐसी कि वड्डे तो वड्डा संत भी अगला चुप कर जाए, कुछ भी ना कह सके। कहंदे ने स्वामी रामकृष्ण ने चैलेंज कबूल कर लिया, ठीक है, बहुत वड्डे इकट्ठ दे विचार कर लेंदे। कलकत्ते दे इकट्ठ होया और हजारां दा इकट्ठ, उच्ची स्टेज बनाई गई। स्टेज दे उत्ते दो वक्ते बैठे स्वामी रामकृष्ण और केशव चंद्र, ये बंगाली केशव चंद्र। इन्हें पहले प्रश्न यह किया मैं खंडन करा कि तुसी मंडन करना है। स्वामी रामकृष्ण कहने लगे तुसी पहले खंडन करके देख लो।
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਚਿਆ ਸੀ ਦੋਹਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੰਨ ਅੰਨ ਤੇ ਹੋਤ ਹੈ, घास घास ते होए, त्यों मानुष मानुष ते करता अवर न कोय। प्रकृति दे च एक एनर्जी है, ताकत है, सुते सिद्ध विकास चल रहा है, और ये ताकत, ये शक्ति, ये एनर्जी जड़ है, ये सारा पसारा चल रहा है। चूंकि एक साइंटिस्ट दिमाग दा बंदा, उसने अपने ढंग नाल बड़ियां प्रबल दलीलां रखियां, बड़ियां। एक घंटा बोलण तो बाद स्वामी रामकृष्ण नूं मुखातब होके केशव चंद्र कहंदे ने, मैं ये जो दलीलां पेश कीतियां, नहीं है परमात्मा, नहीं है परमात्मा, कोई परमात्मा नहीं, सब पदार्थ ही पदार्थ है। और परमात्मा की गल करके या उसनों विचार के समा बर्बाद करना है, जिंदगी बर्बाद करनी है। मौत तो बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत प्रबल दलीलां दित्तियां ते स्वामी रामकृष्ण नूं कहण लगे, हुण तुसीं बोलो, मंडन करो। खड़े होके रामकृष्ण पहले ते केशव चंद्र दे पैरी पै गए। हैरानगी हुई दुनिया नूं, फिर गलवकड़ी च ले लिया। बस दो शब्द बोले, कहने लगे, कदी कदी मेरा हिरदा भी हिल जांदा सी, पता नहीं परमात्मा है कि नहीं, कदी कदी। पर केशव चंद्र दियां विचारां नूं सुन के अज पक्का हो गया, ईश्वर है, ईश्वर है। इतनी प्रबल दलील, इतनियां बारीक दलीलां और इतनी प्रबल विचार परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती, उस तो बिना नहीं हो सकती। गलवकड़ी च ले लिया, बार बार उसदे पैरी पैन। केशव चंद्र ने पता की आख्या, कहंदा जिंदगी विच मैं पहली दफा देख रहा एक महान मनुख मेरे कोल हार गया, पर हार के भी मैनू हरा गया। मैनू कुछ सोचण ते इसने मजबूर कर दिता। वैसे तो मेरे कोल हार गया, मेरी किसी दलील दा ਇਹਦੇ ਕੋਲ जवाब नहीं, पर इस दे दो बोलों के सामने मेरियां सारियां दलीलां फिकियां पै गई। धार्मन मनुख इतना निर्माण होंदा है, इतना विनिमर होंदा है, इतना उसका भरोसा होंदा है कि मैं इतना खंडन किया, लेकिन इस दे हिरदे ते कोई चोट नहीं लगी, ये अपनी थां ते अडोल खड़ा है। मेरी किसी दलील ने इसनूं हिलाया नहीं, उल्टा मेरी दलीलां तो कहंदा मैनू परमात्मा दा पूरा यकीन हो गया। इतनी प्रबल दलील, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती, ईश्वर तो बिना नहीं हो सकती। कहंदे ने पैरी पै गए केशव चंद्र। कहने लगे, मैं खंडन करके भी ऐसा महसूस किया है कि मैं अपने आप नूं खंडन कर गया। एक केशव चंद्र ने कबूल किया, लेकिन उस दियां लिखियां हुई किताबां दा बड़ा प्रबल असर 25-30 साल तो बंगाल दे अज भी हुकूमत कम्युनिस्टां दी है, नास्तिक लोगों की। जिस धरती ने इतना वड्डा आस्तिक पैदा किया, स्वामी रामकृष्ण, जद इस तरह के कोई भगत आनंद मान लेंदे ने, रस मान लेंदे ने, कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। क्यों? कि वो कहंदे ने पूरा नहीं कह सकते, जो कवांगे बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। कि जदों पूरा कह नहीं सकते तो खंडन करने वाला पूरा कह देंदा है, तो उहदियां दलीलां दा असर पै जांदा है। असर है, सारी दुनिया ते असर है, मादा परस्ती दा असर है, तार्किक लोगों का असर है, संत का असर इतना नहीं, इस चक्कर च ना पैना। जितना एक असर कलाकार का भी पै जाता, इतना असर भी भगत का नहीं है दुनिया, बगौर मुताला कर लेना। जितना थोड़ा बहुत असर एक साइंटिस्ट का है, उतना भी असर संत का नहीं है, सारी दुनिया च नहीं है। हालांकि धरती ते हर कोने च बड़ियां बड़ियां जुड़ियां आत्मावां होईयां ने,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਕ ਤੇ ਵੈਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ।